आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अद्वैत वेदांत की अंडरस्टैंडिंग के लिए, उसको समझने के लिए ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, क्योंकि वेदांत दर्शन के अंतर्गत 108 उपनिषद आ जाते हैं, जिसके आधार पर यानी 108 जो उपनिषद हैं उन्हीं का निचोड़ शंकराचार्य ने अपने अद्वैतवाद में किया है। एकमात्र ब्रह्म की स्थापना उन्होंने की है। ऐसे में जगत व्यवहारिक दृष्टि से ही सत्य हो पाता है, यानी तात्विक परिवर्तन नहीं। जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है, उस आधार पर तात्विक परिवर्तन नहीं है। विवर्त आभास, जैसे स्वप्न में हम देखते हैं चीज़ों को, तो स्वप्न में भी चीज़ें हमको प्रतीत होती हैं, लेकिन शंकराचार्य कहते हैं कि जो जगत हमको व्यवहारिक दृष्टि से दिखाई पड़ता है, ये स्वप्न की तुलना में ज़्यादा वास्तविक होता है। कहने का अर्थ ये है। लेकिन आत्यंतिक तौर पर हमेशा के लिए अगर बात की जाए तो जगत की जो सत्ता है, जगत के जो पदार्थ हैं, जो वस्तुएं हैं, उनकी सत्ता पारमार्थिक स्तर पर स्थापित नहीं हो पाती है। पारमार्थिक स्तर पर सिर्फ एकमात्र सत्ता ब्रह्म की है। तो अब इसको चेक करने का प्रयास किया जाएगा, तर्क के आधार पर किसी चीज़ को इस्टेब्लिश करने का प्रयास किया जाएगा, ताकि चीज़ें पता चल सके कि शंकराचार्य ने जो अपना अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया है उसके अंदर सत्यता का कितना अंश हो सकता है। क्योंकि जब चीज़ें विश्लेषण होकर के विश्लेषणात्मक ढंग से सामने आती हैं तर्क के आधार पर, तो ज़्यादा चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम अगर देखें, हम जगत की चीज़ों को ही देख लेते हैं। वो तो शंकराचार्य तो एकमात्र ब्रह्म की सत्ता को मानते हैं, और जीव यानी आत्मा को ब्रह्म का अंश, यानी आत्मा ही ब्रह्म है। व्यवहारिक दृष्टि से आत्मा को अंश बताया जाता है, वैसे आत्मा ही ब्रह्म है। तो इस आधार पर तत्वमसी जैसे बात आती है, इस आधार पर अगर हम जगत के पदार्थों को देखें, क्योंकि एकमात्र सत्ता से ब्रह्म की है, तो जगत के पदार्थों को अगर देखें तो जगत के पदार्थ को हम हमेशा के लिए आध्यात्मिक तौर पर सत्य नहीं कह सकते। संसार के जितने भी पदार्थ हैं वो नष्ट हो जाते हैं। अब ये चीज़ व्यवहार की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये चीज़ हमको दिखाई पड़ती है कि चीज़ें नष्ट हो जाती हैं, हमेशा रहती नहीं हैं। और हम ये भी नहीं कह सकते कि संसार की जो चीज़ें, जो वस्तुएँ हैं, वो असत्य हैं। असत्य इसलिए नहीं कह सकते कि अपनी दृष्टि से, अपनी इंद्रियों के माध्यम से उसका दर्शन भी हम कर रहे हैं। तो इस आधार पर दो चीज़ें होंगी। संसार की वस्तुएं हमेशा के लिए सत्य नहीं हैं। संसार की जो चीज़ें हैं, जो वस्तुएं हैं, वो असत्य भी नहीं है, क्योंकि उनकी प्रतीति हम उनका दर्शन करते हैं। तो अब यहाँ पर हम न तो असत्य कह सकते हैं, न हमेशा के लिए सत्य कह सकते हैं। तो ऐसे में दोनों कोटियों से तो चीज़ें खाली हो गई। न तो हमेशा के लिए सत्य हैं और न ही हमेशा के लिए असत्य हैं, क्योंकि प्रतीति भी होती है। जो चीज़ असत्य होगी वो प्रतीत क्यों होगी? तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि अनिर्वचनीय स्थिति आ रही है। किस कोटि में रखें हम? न तो सत्य है न असत्य, इसीलिए मिथ्या कह दिया शंकराचार्य ने। मिथ्या का मतलब ये होता है एक ऐसी स्थिति है जो न तो सत्य की हमेशा के लिए सत्य की कोटि में आ पा रही है और ना हमेशा के लिए असत्य की कोटि में आ पा रही है। इसलिए अनिर्वचनीय यानी किसी प्रकार के निर्वचन या शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। हम क्या बताएंगे संसार की वस्तुएं किस स्वरूप की हैं? सत्य बता नहीं सकते हमेशा के लिए, असत्य भी नहीं बता सकते कि उनकी प्रतीति हो रही है। और ये प्रैक्टिकल हम करके भी हम अपने आँखों से चीज़ देख रहे हैं संसार में कि कोई भी चीज़ है वो नष्ट हो जाती है, लोगों की मृत्यु हो जाती है, पशु हैं, पक्षी हैं, जितने भी प्राणी हैं वो भी एक समय के बाद समाप्त हो जाते हैं, मृत्यु हो जाती है। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि शंकराचार्य ने जो एकमात्र ब्रह्म की जो अपनी अवधारणा रखी है वो इस आधार पर सत्य हो रही है, क्योंकि जगत की कोई भी चीज़ हमेशा के लिए सत्य नहीं है। और अगर जीव की बात करें तो आत्मा को ब्रह्म का अंश ही बता दिया गया। तो ऐसे में न तो जगत की कोई ऐसे आत्यंतिक तौर पे हमेशा के लिए सत्ता है जो ब्रह्म से अलग होकर के हो, यानी ऐसा नहीं है कि ब्रह्म की सत्ता भी है और प्रकृति की या जगत की या जड़ पदार्थ की जो भी मान लें एक अलग से संख्या हो, मतलब उसकी सत्ता हो। जैसा कि सांख्य दर्शन में प्रकृति को माना गया है कि द्वैतवाद का समर्थन सांख्य दर्शन में दिखाई पड़ता है कि पुरुष की सत्ता को भी स्वीकार किया है हमेशा के लिए और प्रकृति की सत्ता को भी हमेशा के लिए स्वीकार किया है। तो इस आधार पर द्वैतवाद दिखाई पड़ता है, लेकिन ये बात शंकराचार्य के दर्शन में दिखाई नहीं पड़ती है। शंकराचार्य सिर्फ एकमात्र ब्रह्म की ही सत्ता को बताते हैं हमेशा के लिए, वही एकमात्र सत्य सत्ता है। बाकी जो चीज़ें हमको दिखाई पड़ रही हैं, यानी ये प्रतीति के स्तर पर विवर्त शब्द का उपयोग किया है, अविद्या के आधार पर प्रतीति हो रही है। अब अविद्या का मतलब होता है अज्ञान। अज्ञान का मतलब क्या है? अज्ञान का मतलब ये है कि चीज़ें जो वास्तविकता है, यानी जो ब्रह्म की सत्ता है, उसकी तो प्रतीति हमको वैसे नहीं हो रही है। हम बुद्धि के माध्यम से, अनुभव के माध्यम से, यानी
हम इंद्रियों के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से नहीं जान सकते, ब्रह्म की सत्ता को ऐसे देख नहीं सकते आंखों से, लेकिन उस सत्ता में विश्वास प्रकट किया है। उस सत्ता को स्थापित करने का प्रयास शंकराचार्य ने किया कि एकमात्र ब्रह्म की सत्ता है और आत्म साक्षात्कार के माध्यम से ही हम उसको जान सकते हैं। इसके लिए हमको ज्ञान मार्ग का अनुसरण करना पड़ेगा शंकराचार्य के हिसाब से। और वेदांत सार में हम कह सकते हैं अद्वैतवाद का एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें सरल शब्दों के माध्यम से वेदांत सार में सारी प्रक्रिया स्पष्ट कर दी गई है अद्वैतवाद की। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि जगत जो हमको दिखाई पड़ रहा है ये उसकी वास्तविकता नहीं है, और जीव यानी आत्मा जो ब्रह्म से अलग नहीं, तो सिर्फ एकमात्र किसकी सत्ता हो पाती है? ब्रह्म की हो पाती है। अब ये प्रश्न है कि अगर हम नागार्जुन के शून्यवाद को देखें तो नागार्जुन भी अपने शून्यवाद में यही बताते हैं कि संसार उत्पन्न नहीं होता है, प्रतीत होता है, संवृत्तियों के आधार पर उसकी प्रतीति होती है। संवृत्ति का मतलब क्या है? जैसे संवृत्ति का मतलब है कि जैसे जादूगर के माध्यम से नोट निकाली जाती है, नोट होती नहीं लेकिन प्रतीत होती है, तो वही संवृत्ति है। एक प्रकार की वृत्ति हमारे मन में पैदा हो जाती है, हम किसी चीज़ को जो होती नहीं देखने लगते हैं। जैसे रस्सी पड़ी हुई है तो हम उसमें सांप देखने लगते हैं, वहाँ सांप होता नहीं है। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि संवृत्तियों के आधार पर नागार्जुन ने भी व्यवहारिक स्तर पर जगत की सत्ता को स्वीकार किया, लेकिन पारमार्थिक स्तर पर वो शून्यवाद की स्थिति को मानते हैं, शून्यता को स्थापित करते हैं। लेकिन शंकराचार्य का जो अपना दर्शन है उसमें शून्यता को वो रिक्त बता देते हैं कि शून्यता एक रिक्ति की अवधारणा है, खालीपन की अवधारणा है, जिससे धर्म का अनुपालन करने वाले लोगों के लिए कोई विशेष प्रेरणा नहीं मिल पाती है, क्योंकि सत्ता का लोप होता शून्यता में दिखाई पड़ रहा है। हालांकि नागार्जुन का जो शून्यवाद है उसके अंतर्गत अगर आप देखें तो शून्यता को मध्यम मार्ग बताया गया है, क्योंकि महात्मा बुद्ध के हिसाब से अगर देखें तो मध्यम मार्ग ही है। यानी शून्यता का मतलब क्या है कि मध्यम मार्ग की स्थिति है, न तो कोई चीज़ हमेशा के लिए सत्य हो रही है और न ही हमेशा के लिए असत्य है, बीच की स्थिति ही शून्यता है। और ये शून्यता कैसे ज्ञात होगी? वो निर्वाण के माध्यम से होती है। और निर्वाण क्या है? शून्यता को जानने का मार्ग। और मिलेगा कैसे? अष्टांगिक मार्गों पे चलने पर मिलेगा। अब अष्टांगिक मार्ग के अंदर जो व्यवस्था है वो हमारे चरित्र के आधार पर ही है। यानी सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प की बात हम करें, हमारी दृष्टि सही हो, हम जगत के पदार्थों को अनित्य जाने, नित्य न जान लें, क्योंकि अनित्यतावाद का सिद्धांत महात्मा बुद्ध ने दिया था। तो ऐसे में हमारी दृष्टि सही होनी चाहिए, हम संसार को हमेशा के लिए आत्यंतिक तौर पर सत्य न माने, ये दृष्टि हमारी रहती है। क्यों? कहीं ना कहीं अहंकार रहता है, हमें अपने शरीर का ज्ञान रहता है, तो संसार में लिप्त हो जाते हैं। तो सम्यक दृष्टि और उसके बाद सम्यक संकल्प होना चाहिए, फिर सम्यक वाक, हमारी वाणी अच्छी हो, सही भाषण का प्रयोग करें, असत्य न बोले, क्योंकि हम निर्वाण प्राप्त करने जा रहे हैं। तो असत्य का अगर पालन करेंगे, हम झूठ बोलेंगे तो फिर रास्ता हमारा रुक जाएगा। तो सम्यक वाक, फिर सम्यक कर्मांत, हमारा व्यवहार सही होना चाहिए। सम्यक आजीव, हमारी आजीविका सही हो, अपना पालन पोषण सही माध्यम से करें, बेईमानी करके धन अर्जित न करें। उसके बाद फिर आ जाता है सम्यक व्यायाम की स्थिति आती है, क्योंकि हम लगातार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बुरे कर्म जो हैं वो हमारे मन में जो पहले किए हुए हैं वो एक्टिवेट ना हो जाएं, और जो वर्तमान में बुरे कर्म हैं वो अर्जित ना हो, और अच्छे कर्म हम लगातार अर्जित करें। फिर सम्यक स्मृति और फिर सम्यक समाधि की बात आती है। तो नागार्जुन के शून्यवाद में भी अगर देखा जाए तो शंकराचार्य का सिद्धांत ही तर्क के आधार पर स्थापित कहीं ना कहीं हो रहा है। उन्होंने शून्यता की बात कर दिया था, जबकि शंकराचार्य क्या करें, शंकराचार्य शून्यता की बात नहीं करते, उसको रिक्ति बता देते हैं। हालांकि ये उचित नहीं है, क्योंकि उन्होंने उसको मध्यम मार्ग बताया है शून्यता को। लेकिन हम कह सकते हैं कि शंकराचार्य ने ब्रह्म की स्थापना किया है और उसको सच्चिदानंद बताया है। सच्चिद आनंद स्वरूप सत्ता है, यानी आत्म साक्षात्कार के माध्यम से जब हम ब्रह्म को प्राप्त करेंगे, आत्मा को प्राप्त करेंगे जो ब्रह्म ही है, तो हमें हमेशा के लिए आनंद की प्राप्ति होगी। विलीनता की बात करते हैं, यानी जैसे ही वास्तविकता का बोध हो जाता है, ये संसार जो मायाजन्य है इसका पर्दा हट जाता है, फिर ये प्रभावी नहीं हो सकता हमारे ऊपर, क्योंकि जो ब्रह्म को जान लेगा तो फिर वहाँ माया शक्ति की गति नहीं है। माया तो संसार में लोगों को प्रभावित करती है जिनको ज्ञान प्राप्त नहीं है। तो वो प्रक्रिया जो कि अद्वैत वेदांत के अंतर्गत शंकराचार्य ने लिखी हुई है, अगर उसका अनुपालन किया जाए, उस पर चला जाए, तो आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया हो सकती है। जिसके लिए अंतःकरण हमको शुद्ध करना पड़ेगा, अधिकारी बनना पड़ेगा, साधन चतुष्टय जो है उसका उपयोग करते हुए ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। यानी कहने का अर्थ यह है कि नित्य अनित्य वस्तु विवेक हम होना चाहिए हमारे अंदर, जो कि आप देखें कि सम्यक दृष्टि के अंदर बौद्ध दर्शन में भी बताया गया है। नित्य अनित्य वस्तु विवेक का मतलब यह है कि चीज़ें संसार में नित्य नहीं हैं, अनित्य हैं, तो इसी का विवेक होना चाहिए। क्या चीज़ नित्य है, क्या चीज़ अनित्य है, इसका यानी जो वस्तुएं हैं उनके संबंध में हमारा विवेक जग जाना चाहिए। यहाँ उत्तरात फर भोग विराग, न तो इस संसार में कोई हम इच्छा रखें, न स्वर्ग में किसी प्रकार के आनंद का, परलोक में कोई आनंद सोचें। और फिर शम दमादि साधन संपत्ति की बातें उसको नियंत्रित करें, और फिर मुमुक्षुत्व होना चाहिए। साधन चतुष्टय है, इसके आधार पर कोई मोक्ष का अधिकारी हो सकता है, यानी ज्ञान मार्ग पर चल करके
हम आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया को संपन्न कर सकते हैं। तो इस आधार पर हमने देखा कि अद्वैत वेदांत के अंतर्गत एकमात्र ब्रह्म की सत्ता है, जो कि नागार्जुन के शून्यवाद के आधार पर बौद्ध दर्शन जिसमें कि बड़े बड़े विचारक हुए हैं उसके आधार पर कहीं ना कहीं पोषित होता है, क्योंकि नागार्जुन ने भी समवृत्तियों के आधार पर व्यवहारिक रूप से इस जगत को माना है। और शंकराचार्य भी बताते हैं कि ब्रह्म जो है पर ब्रह्म होता है वो अपर ब्रह्म यानी ईश्वर को पैदा कर देता है, क्योंकि पर ब्रह्म जो ब्रह्म की सर्वोच्च अवस्था है उसके माध्यम से कोई क्रिया नहीं की जाती, वो अनिर्वचनीय कहने करता है कि वो अपरिवर्तनशील होता है, कोई क्रिया नहीं करता है। तो इस आधार पर अभिव्यक्त कर दिया जाता है अपर ब्रह्म के तौर पर ईश्वर को, क्योंकि परब्रह्म के द्वारा कोई क्रिया नहीं की जाती है, वो अपरिवर्तनशील सत्ता है, सच्चिदानंद सत्ता है। तो ऐसे में जब ईश्वर को अभिव्यक्त कर दिया जाता है परब्रह्म के द्वारा अपर ब्रह्म के तौर पर ईश्वर को, तो फिर ईश्वर के द्वारा माया शक्ति का जो जड़ शक्ति होती है, स्वाभाविक शक्ति होती है ब्रह्म की, फिर उसका उपयोग करके यानी ईश्वर के द्वारा ही माया शक्ति का उपयोग किया जाता है। और माया शक्ति की दो प्रकार की शक्ति होती है, आवरण और विक्षेप। आवरण का मतलब होता है घेर लेना, यानी ईश्वर के स्वरूप ऊपर आवरण डाल दिया जाता है और उसको अन्य अन्य रूपों में प्रतीत करा दिया जाता है। जैसे कि हम रस्सी में सांप देखते हैं तो सांप दिखाई नहीं पड़ता, वो रस्सी दिखाई नहीं पड़ती, सांप की प्रतीति होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम रस्सी के स्थान पर सांप देखने लगते हैं। तो ईश्वर के जगह पर अन्य अन्य रूप प्रतीत होने लगता है, और ऐसा ईश्वर के द्वारा ही किया जाता है। वही सृष्टिकर्ता होता है, वही पूरी सृष्टि को थामता है, उसी के अंदर विलीनता की स्थिति भी रहती है, वही नाश भी कर देता है। तो इस प्रकार की स्थिति आपको अद्वैत वेदांत के अंतर्गत दिखाई पड़ेगी। एकमात्र सिर्फ ब्रह्म की सत्ता है, बाकी किसी की सत्ता नहीं है। ये शंकराचार्य ने अपने अद्वैत वेदांत के अंतर्गत इस बात को स्थापित कर दिया है। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।